हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नागर कर्नूल में समेत ग़िज़ा के मुश्तबा केस में 4 तलबा अलील समेत ग़िज़ा के एक और मुश्तबा केस में ज़िले नागर कर्नूल में सरकारी प्राइमरी स्कूल के 4 तलबा मिड डे मील का खाना खाने के बाद बीमार हो गए। ये वाक़या तोमाजीपेट मंडल के तहत इलाके गोरीता के स्कूल में पेश आया। बताया गया है कि तलबा को लंच में टमाटर, राइस और अंडा दिया गया था। ताहम ये खाना खाने के बाद 4 तलबा ने पेट में दर्द और बेचैनी की शिकायत की। फौरी तौर पर टीचर्स ने एक डॉक्टर का इंतजाम किया और स्कूल में ही इनका इलाज किया गया। मूसा नदी प्रोजेक्ट में मदद करने इसराइल की पेशकश। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में इसराइल के सफीर रोवन आजर से वजीर इंडस्ट्री डी श्रीधर बाबू ने मुलाकात की। वजीर श्रीधर बाबू ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के लिए इसराइल ने तकनीकी मदद फराहम करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से तेलंगाना के साथ बाहमी ताउन के लिए दिलचस्पी जाहिर करने पर इन्हें खुशी हुई है। श्रीधर बाबू ने बताया कि इसराइल दुनिया में मसनवी जहानत, साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में सरकर्दा है और इन शोबों में तेलंगाना को मदद फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। वजीर श्रीधर बाबू ने दिफा, ज़राअत, पानी के इस्तेमाल और सनअती तरक्की जैसे शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी और नई तहकीक के जरिए ताउन की दरख्वास्त की। रोवन आजर ने इस दरख्वास्त पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। इसके अलावा वजीर IT ने तेलंगाना हुकूमत के अहम प्रोजेक्ट्स बशमूल यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में रोवन आजर को तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि अगर नई टेक्नोलॉजी और सनअतों में ताउन किया जाए तो यहाँ से तैयार की जाने वाली मसनूआत को आलमी सतह पर बरामद किया जा सकता है। शाह अली बंडा पुलिस स्टेशन को मुल्क में 8वां बेहतरीन पुलिस स्टेशन का एजाज। पुराने शहर के एक पुलिस स्टेशन को कौमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। शाह अली बंडा पुलिस स्टेशन अपनी खिदमत और कारकर्दगी के सबब मुल्क का 8वां बेहतरीन पुलिस स्टेशन करार पाया है। वज़ारत दाखिला की एक कौमी कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट जारी की गई। भुवनेश्वरी में जारी बाविखार DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में पुराने शहर को ये एजाज हासिल हुआ है। DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में शरीक रियासती DGP डॉक्टर जितेंद्र ने शाह अली बंडा पुलिस स्टेशन को कौमी सतह पर 8वां मुकाम हासिल होने पर मसरत का इजहार किया और फौरी तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए रियासती अवाम को पैगाम दिया। DGP ने इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए पैगाम जारी किया और कहा कि तेलंगाना पुलिस के लिए एक बावकार एजाज है और तेलंगाना पुलिसिंग और तरीक़ेकार और संजीदगी और मियार और कारकर्दगी की दलील है। DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में शाह अली बंडा पुलिस स्टेशन को मुल्क भर में 8वां मुकाम हासिल हुआ है। मुकदमात की यकसुई, पुलिस स्टेशन के अहाते में सफाई, अमले की कारकर्दगी और शिकायतों पर फौरी तवज्जो देना जैसे कई एक जुमरों में नुमाया खिदमत के लिए शाह अली बंडा को शनाख्त हासिल हुई है। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा को रियासत में नंबर 1 बनाने के इक़दामात अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने कहा कि हम सब मिलकर हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा को रियासत के तमाम हल्कों में नंबर 1 बनाएंगे, गरीब अवाम की मदद करेंगे, कौम की तामीर करते हुए मुल्क और मिल्लत को ताकतवर बनाएंगे, नफरत की खलीज ख़त्म करने के इक़दामात करते हुए मोहब्बत के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हिंदुस्तान को कामयाब और रोशन करेंगे। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने फातिमा ओवैसी KG तक PG कैंपस बंदागुड़ा में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों आज 1271 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिसकी मालियत 12,72,47,436 रुपये होती है। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा में 2014 से नवंबर 2024 तक जुमला 33,449 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम हुई, जिसकी मालियत 278,58,33,954 रुपये होती है। कायदे मजलिस ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं इसकी नज़ीर नहीं मिलती। मिसाली अंदाज में तरक्याती काम करवाए गए। सड़क की तोसी के ज़ुमरे में चंद्रायन गुट्टा सरफहरिस्त है। इख्तिदार कांग्रेस के पास अवामी मोहब्बत KCR के साथ, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि इख्तिदार यकीनन कांग्रेस के पास होगा, मगर अवाम का प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी BRS के सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के साथ है। BRS पार्टी तेलंगाना में आज दीक्षा दिवस का एहतमाम कर रही है। करीमनगर के अलगनूर चौरस्ते पर मुनक्किदा दीक्षा दिवस प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। KTR ने कहा कि रियासत में एक मरतबा फिर दूसरी तहरीक चलाने का वक्त आ गया है। तेलंगाना तहरीक में KCR की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। ओहदों की परवाह किए बगैर KCR ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने की जिद्दोजहद की। KCR किसी एक शख्सियत का नहीं बल्कि तहरीक का नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल किया है। तेलंगाना तहरीक से दूरी इख्तियार करने वाले बल्कि तहरीक को सबोताज करने की साजिश का हिस्सा बनने वाले आज तेलंगाना के बारे में बात करते हुए तेलंगाना की तारीख से KCR का नामो निशान मिटा देने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बिलरास्त चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सोनिया गांधी की जानिब से अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील न देने पर नामपल्ली दरगाह के सामने भीख मांगते रहने का रिमार्क्स करते हुए
केसीआर उनके अरकान खानदान की तौहीन की जा रही है। रेवंत रेड्डी आज खुशकिस्मत है क्योंकि इख्तिदार इनके पास है, मगर तेलंगाना अवाम का प्यार मोहब्बत केसीआर के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर 6 गारंटी के साथ 420 अवाम से वादे किए। हथेली में जन्नत दिखाई गई। इख्तिदार के 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद इन वादों को पूरा करने में हुकूमत नाकाम हो गई। कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से समाज का कोई भी तबका मुतमईन नहीं है। यहाँ तक कि स्कूली तलबा, हॉस्टल्स का खाना खाने वाले तलबा हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। ऑटो ड्राइवर्स, किसान, बाफिंदे परेशान है, मगर हुकूमत एक साला जश्न मना रही है। बड़ी खबर, लगाचरला में किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी, हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। विकाराबाद जिले के लगाचरला में अराजी के हुसूल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। फार्मा विलेज के लिए जारी करदा अराजी के हुसूल के नोटिफिकेशन को वापस लेने का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने 21 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी किया था। दवासाजी की सनतों के क़याम के लिए हुसूल अराजी के मकसद से लगाचरला में मुनक्किद ग्राम सभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। जिले कलेक्टर और सरकारी ओहदेदारों पर हमले की कोशिश की गई थी, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई थी। ताज़ा तौर पर हुकूमत ने यहाँ की अराजी हासिल करने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, तेलंगाना हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स को खत्म करने का फैसला वापस ले लिया। तेलंगाना हुकूमत ने 10th क्लास में इंटरनल मार्क्स के खात्मे का फैसला वापस ले लिया है और इस साल इंटरनल मार्क्स के साथ एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ऐलान किया था कि 2024-25 तालीमी साल से इंटरनल एग्जाम्स के लिए मार्क्स का निज़ाम खत्म कर दिया गया है और हुकूमत ने ऐलान किया था कि अब 6 मज़ामीन के एग्जाम्स में 600 मार्क्स होंगे। ताहम तालीमी माहिरीन और तलबा के नुमाइंदों ने इस फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया है, क्योंकि ये फैसला तालीमी साल के आगाज़ में ना करके सिर्फ एग्जाम्स से 4 महीने पहले किया गया। इसके अलावा 80 मार्क्स के सेमेस्टर असेसमेंट यानी SA1 एग्जाम्स पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत ने माहिरीन की दरख्वास्त पर इस फैसले को वापस ले लिया है और कहा है कि साल 2025-26 तालीमी साल से नई पॉलिसी नाफिज की जाएगी। संगारेड्डी में दर्दनाक हादसा, बस ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। कौमी शाहरा 161 पर एक RTC बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा संगारेड्डी जिले के आंदुल मंडल के कैंसनपल्ली के करीब जुमे की सुबह पेश आया। हादसे के वक्त बस में 60 मुसाफिर सवार थे। ताहम बस के ब्रिज की रेलिंग के ऊपर चढ़कर रुकने से एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। जख्मी मुसाफिरों को चौखमपेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी और तहकीकात जारी हैं। जो मुसाफिर हादसे से बच गए थे, इन्हें दीगर बसों में उनके मंजिल तक पहुंचाया गया। इंदिरम्मा मकानात का अलॉटमेंट, गरीब तरीन अफराद को तरजीह दी जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने स्कीम का लिया जायजा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि गरीब तरीन अफराद को इंदिरम्मा मकानात के अलॉटमेंट में अव्वलिन तरजीह दी जानी चाहिए। गरीब तर अफराद से इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब तरजीही बुनियादों जैसे जिस्मानी माजूरीन, ज़राई मजदूर, बेघर अफराद और सैनिटेशन वर्कर्स में किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने इंदिरम्मा मकानात की स्कीम का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मुनासिब एहतियात की जाए और पहले मरहले में ऐसे अफराद को तरजीह दी जाए जो अराजी की मिल्कियत रखते हों। दस्तियाब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस सिलसिले में विलेज सेक्रेटरी और मंडल सतह के ओहदेदारों को जिम्मेदार बनाया जाए। ओहदेदारों से ख्वाहिश की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इंदिरम्मा हाउसिंग मोबाइल ऐप की कारकर्दगी में रुकावटें पैदा ना हों और इस्तेफादा कुनंदगान को किसी भी मरहले में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि महकमा जाती सतह पर गलतियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इंदिरम्मा स्कीम में कबायलियों और ITDS के लिए खुसूसी कोटा फराहम किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को वाज़ेह किया कि इस्तेफादा कुनंदगान को अलॉट करदा इंदिरम्मा मकानात में इजाफी कमरों की तामीर की इजाज़त दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने सीनियर ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट को मुस्तहकम किया जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम पर मौसर अमल आवारी हो। इसके लिए दरकार ओहदेदारों और स्टाफ का तकर्रुर किया जाए। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। तालीम के लिए 20 लाख रुपए की इमदाद। ज़िले माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर टी रमेश एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत अखिलती बरादरियों यानी मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी को बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने के लिए CM ओवरसीज़ स्कॉलरशिप पतकम के तहत पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल स्टडीज़ के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड और सिंगापुर मुल्कों में तालीम हासिल करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। 1 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के दरमियान दाखिला लिया है। ऐसे उम्मीदवार www.telanganaepass.cgg.gov.in वेबसाइट पर दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन किए गए दरख्वास्त और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर में जमा कराएं। उम्मीदवार के वालिदैन की सालाना आमदनी 5 लाख रुपयों से कम हो। इस पतकम के तहत मुंतखब किए गए हर तालिब इल्मों को 2 किस्तों में स्कॉलरशिप या माली इमदाद 20 लाख रुपये अदा किए जाएंगे।
और हवाई सफ़र के चार्जेस 60,000 रुपये अदा किए जाएंगे। दरख्वास्तें ऑनलाइन के जरिए तारीख 1 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ऑनलाइन दरख्वास्त और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात 20 जनवरी 2025 तक ज़िले अखिलती बहबूद ऑफिसर के दफ्तर में जमा कराएं। मज़ीद तफसीलात के लिए ज़िले माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर राधा कृष्णा करानाम के ऊपर अपोलो फार्मेसी के बाजू सर्किट हाउस रोड हनमकुंडा से रब्ता करें और सेल फोन नंबरात 9550560175 या 9398860995 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। आसिफाबाद में शेर ने नौजवान लड़की को हलाक कर दिया। नाश के साथ अफराद खानदान का फॉरेस्ट ऑफिस कागज नगर पर धरना। जिले आसिफाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान लड़की को शेर ने हमला करके हलाक कर दिया। जुमे की सुबह कागज नगर मंडल के नाजरुल नगर में लड़की खेत के काम के लिए जा रही थी कि इस पर शेर ने हमला किया। लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। इसके साथ मौजूद मजदूरों ने शोर मचाया, जिससे शेर वहां से भाग गया। लड़की को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी है। महलूक लड़की की शनाख्त गन्नाराम गाँव की 21 साल एम लक्ष्मी के तौर पर की गई है। लड़की के घर वालों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नाश के साथ कागज नगर के फॉरेस्ट ऑफिस के सामने धरना दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। आसिफाबाद जिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से शेर की दहशत फैली हुई है। जुमेरात की सुबह वांगड़ी मंडल के सोनापुर जंगलाती इलाके में शेर ने मवेशियों पर हमला किया। बताया गया है कि यह वाक़या तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद पर पेश आया। इतवार को भी दाहा और बंदगास गाँव के करीब कोरडुबुरवाड़ी इलाके में शेर ने मवेशियों पर हमला किया था, जिसमें एक गाय हलाक और दिगर जख्मी हो गई थी। शेर के हमले से करीबी इलाकों के कबायली किसान शदीद खौफ और हिरास का शिकार हैं। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी देहातियों की इत्तला पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन शेर के हमलों ने मुकामी अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मुसलमानों को वोट के हक से महरूम करने का बयान, स्वामी के खिलाफ केस दर्ज। मुसलमानों को वोट देने के हक से महरूम करने के मुतनाज़ा बयान देने पर कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। ये FIR बेंगलुरु के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 299 के तहत एक शिकायत के बाद दर्ज की गई। शिकायत में कहा गया है कि स्वामी का बयान मुआशरती हम आहंगी को नुकसान पहुँचा रहा है और ये इश्तियाल अंगेज़ है। वाज़ेह है कि कुमार चंद्रशेखर नाथ एक विवेकालिगा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले महंत थे। विवेकालिगा एक समाजी और नस्ली गिरोह है जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटका में पाया जाता है। ये गिरोह ज़राई पेशे से मुंसलिक है और तारीखी तौर पर किसानों और ज़मींदारों की हैसियत से जाना जाता है। विवेकालिगा कम्युनिटी कर्नाटका में एक बाअसर तबका है जो समाजी, सियासी और सकाफती मैदानों में नुमाया किरदार अदा करती है। तूफान फिंगल दोपहर तक पुडुचेरी पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात यानी IMD ने जुमा यानी 29 नवंबर 2024 को मुतल्ला किया कि जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाला गहरा दबाव जुमे की सहपहर एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस तूफान को फिंगल का नाम दिया गया है। ये तूफान 30 नवंबर को दोपहर के करीब पुडुचेरी के करीब लैंडफॉल कर सकता है। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का मरकज़ फिलहाल तिरुनगोमाली के शुमाल मशरक़ी में तकरीबन 333 किलोमीटर, नागापट्टनम से 240 किलोमीटर, मशरक़ शुमाल मशरक़ पुडुचेरी से 230 किलोमीटर, मशरक़ जुनूब मशरक़ और चेन्नई से 240 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में वाक़ है। IMD ने कहा कि ये तूफान मगरब शुमाल मगरबी सिमत में बढ़ेगा और 30 नवंबर को दोपहर को शुमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिल के दरमियान कराईकल और महाबलीपुरम के करीब लैंडफॉल करेगा। इसके साथ हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी और कभी कभी ये 90 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच सकती है। तूफान की वजह से इन इलाकों में तेज़ बारिश और तूफानी हवाओं को भी अलर्ट जारी किया गया है। पुडुचेरी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 29 के अलावा 30 नवंबर को भी तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान में इजाफे का अलर्ट जारी करते हुए माहगीरों को समंदर में जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। साहिली हुकाम से दरख्वास्त की गई है कि वो लैंडफॉल के करीब हिफाजती इक़दाम के हवाले से इंतहाई चौकस रहें। संभल जामा मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से रुजू होने का दिया हुक्म और निचली अदालत को दी है हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद तनाज़े में अहम हिदायत जारी की हैं। अदालत ने ज़ेरी अदालतों को हुक्म दिया है कि वो इस मामले में कोई भी कार्रवाई ना करें जब तक हाईकोर्ट से कोई वाज़ेह हिदायत ना मिले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI संजू खन्ना की सरबराही में बेंच ने कहा कि मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए, वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के संभल शाही मस्जिद मामले में मुदाखलत करते हुए निचली अदालत से कहा है कि वो इस मामले की मस्जिद समाअत ना करे। केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करता निचली अदालत को केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को ज़ेरे इल्तिवा रखा है और अब इसकी समाअत 8 जनवरी से पहले होगी। समाअत के दौरान CJI ने कहा जब तक वो हाईकोर्ट नहीं जाते हम नहीं चाहते कि कुछ हो। निचली अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेगी। इसके साथ योगी हुकूमत को भी गैर जानिबदारी का मुजाहरा करने की नसीहत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इलाके में अमन व हम
आहंगी बरकरार रखने के लिए इकदाम करें। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को मोहरबंद लिफाफे में रखने और इसे ना खोलने का भी हुक्म दिया है। 19 नवंबर को संभल की सिविल अदालत के जूनियर जज ने जामा मस्जिद के सर्वे का हुक्म जारी किया था। 24 नवंबर को जब सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची तो इलाके के अफराद और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में तशद्दुद भड़क उठा और 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 साल से जेल में मुक़य्यद शर्जिल इमाम की बहन फरत निशात बन गई जज। जहां दहली फसादात में मुलजिम बनाए गए शर्जिल इमाम को अभी तक अदालत से कोई राहत नहीं मिल सकी, वहीं उनके घर में खुशी का माहौल है। ये खुशी उनकी छोटी बहन फरत निशात ने दी है, जिन्होंने 32वां बिहार जुडिशल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके जज बनने का एजाज़ हासिल किया। शर्जिल इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने सोशल मीडिया पर इस खबर का ऐलान किया। मुजम्मिल इमाम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये जिंदगी का फलसफा है। एक तरफ जहाँ उनका भाई जबर के खिलाफ इंसाफ की जंग लड़ रहा है और जेल में है, वहीं दूसरी तरफ बहन जुल्म के खिलाफ इंसाफ देने वाली जज की कुर्सी पर बैठेगी। उन्होंने मजीद कहा कि छोटी बहन फराह निशात ने 32वां बिहार जुडिशल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके आज भाई को मौका दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने फैसलों से किसी बेगुनाह को इज्जत नहीं होने देंगे। अल्लाह आपको हिम्मत और ताकत दे। मुजम्मिल इमाम खुद सियासतदान है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साबिक जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान रह चुके हैं। इससे पहले वो सहाफ़ी भी थे। आपको बता दें कि जब शर्जिल इमाम पर इल्जामात लगे थे तब भी मुजम्मिल ने अपने भाई के हक में एक तवील पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा भाई मुकम्मल तौर पर बेगुनाह है, जो हमेशा मुआशरे, तमाम इंसानों और मुल्क को पेश नज़र रखकर सोचता है। शर्जिल इमाम पर सिर्फ एक ही इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो एक पागल शख्स है। शर्जिल इमाम पर गद्दारी का इल्ज़ाम है। उनके खिलाफ UAPA की दफ़ा 13 और गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्हें जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इन पर दिल्ली की जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियाल अंगेज तकारीर करने का इल्ज़ाम है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त। चीन में बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त हुआ है, जिसको मुमकिना तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा करार दिया जा रहा है। खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक चीन में सोने के इस जखीरे को मुमकिना तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा करार दिया जा रहा है, जिसमें 1000 मैट्रिक टन आला मियार का सोना मौजूद है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह हनान में दरियाफ्त होने वाले इस सोने के डिपॉजिट की मालियत 83 अरब अमेरिकी डॉलर से जायद बताई जा रही है। खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से 2 किलोमीटर की गहराई में तकरीबन 300 मैट्रिक टन सोना होने का पता चला है, जबकि यहाँ ज्यादा गहराई में मजीद ज़खायर होने का अंदाजा लगाया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।